उस्मान डेम्बेले won the Ballon d'Or भाई, क्या लगा, कैसा लगा तुम लोगों को उस्मान डेम्बेले को जीतते हुए देखते हुए? हाउ कूल एंड हाउ क्रेजी इज दैट स्टोरी कि उस्मान डेम्बेले जो कि एक टाइम पे डेम्बुलेंस कहता था कोई, उसको डेम्बूज मक्खी, ठीक है, मेडिकल का बिल फाड़ रहा है, हॉस्पिटल की सब्सक्रिप्शन ली थी उसने बार्सिलोना की। आई अंडरस्टैंड दैट, वी सफर्ड, हमें उसका पोटेंशियल पता था। देखो देयर इज अ रीजन कि बार्सिलोना ने उस पर 120 मिलियन जितने भी मिलियन थे सर खर्च किए थे, राइट? वैसे तो इतनी नहीं करने चाहिए थे बार्टिमेओ साहब, बट अब आपने कर दिए तो, और ऑब्वियसली, बट वो चलो मनी वेल स्पेंड थी क्योंकि उसमें पोटेंशियल था, ठीक है। ही वॉज, उस्मान डेम्बेले वॉज एट दैट टाइम जो समहाउ हमें लामीन यमाल की ग्लिम्स दिखती है, राइट? उस टाइम का लामीन यमाल जो था उस्मान डेम्बेले ही था, ऑब्वियसली बेस्ट यंग प्लेयर कमिंग अप, एंड वी लॉस्ट नेमार। सो ऑब्वियसली बार्सिलोना एनालिसिस वाइज अगर देखा जाए तो मेक सेंस होती है, उस टाइम सेंस बनती है कि आप ऐसा प्लेयर लाओ जो कि आउट एंड आउट विंगर हो, राइट? जो कि बोथ फीट उसके बहुत मैजिकल थे, एंड ऑब्वियसली ही हैड एवरीथिंग, क्रिस्मेटिक भी प्लेयर था, मतलब ही वाज गिविंग लॉट ऑफ असिस्ट ब्रूसिया डॉर्टमुंड पे। सो इट मेड सेंस कि हम उस्मान डेम्बेले को लेकर आएंगे और वहाँ से चीज़ें बिल्ड करेंगे, बट थिंग्स वेंट हेवायर इन साउथ। ऑब्वियसली एज अ बार्सिलोना फैन, एंड बार्सिलोना अगर आपका क्लब है तो हर चीज़ इतनी स्मूथ हो नहीं सकती ना, राइट? सो chaos अनफोल्ड हुआ, और ऑब्वियसली वी लॉस्ट डेम्बेले a lot of times due to injuries, muscle injuries, thigh injuries. अब आप उसको कुछ भी कहो, बट नेग्लिजेंस कहो, उसके अर्ली ईयर्स थे, ही वॉज डेवलपिंग वट एवर, बट आई थिंक ओवरऑल इट वॉज जस्ट नॉट मेंट टू बी, राइट? सो इट एक्चुअली हैपेंड जब चीज़ें काफ़ी साउथ हो रही थी, जब शावी आया था बार्सिलोना में, एंड शावी वाज एक्चुअली पुशिंग उस्मान डेम्बेले टू हिज लिमिट्स, एंड ही वाज द फर्स्ट एक्चुअली जिसने बोला था कि नहीं, आई नीड दिस प्लेयर, ही इज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास, he can give me that thing. Unfortunately वो नहीं अपना पोटेंशियल पूरा कर सका, और जिस सीजन उसको शायद चांस था to do that, he moved away, which is completely fine, I think. अगर वो ना जाता तो we wouldn't have find Lamine Yamal. So I think football is a funny thing, right? But again, बहुत congratulations भाई, उस्मान डेम्बेले वेरी वेरी वेल डिजर्व्ड। लास्ट सीजन आप चैंपियंस लीग जीते थे, उस टाइम हम सबको पता था कि कहीं ना कहीं उस्मान डेम्बेले वुड बी द विनर, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। इसी तरह हमारे दो लौंडे भी कंटेंशन में थे, लामीन यमाल और इसके बाद रफीनिया, बट and here is a big but, Rafinha finished at number 5. Can you imagine भाई, ये नंबर 5 का मैं ये चमाड़ मार दूँ ना सीधा फ्रेंच फुटबॉल के मुंह पे, और जो भी लोग हैं जो ये अवार्ड देते हैं और जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं, आई मीन कम ऑन गाइस, कम ऑन। आप मतलब अगर मैं तो ऑब्वियसली बारसा की जर्सी पहन के बैठा हूँ भाई, मैं इधर हाथ रख लूँ, छुपा भी लूँ, और मैं बन जाता हूँ कोई भी किसी भी क्लब का फैन, राइट नाउ प्लास्टिक बन जाता हूँ, तो भाई तब भी मैं आपको कह सकता हूँ कि रफीनिया डिजर्व टू बी एटलीस्ट इन टॉप 3 एटलीस्ट। आई मीन ऑब्वियसली चैंपियंस लीग जीत जाते तो वो बैलन डॉर आउटराइट आई मीन विनर होना चाहिए था, बट ऑनेस्टली हाउ कैन यू डू दैट? आप उसका सीजन देखो, आप उसके नंबर्स देखो, आप उस मैड रिस्पेक्ट, ही वाज अ चैंपियंस लीग UCL टॉप स्कोरर एज वेल। मतलब आप क्या कर रहे हो भाई, आप किस तरह से अवॉर्ड कर रहे हो चीज़ों को? So that's nuts. Obviously, with all due respect to Vitinha, and I know that he has been world class, outstanding last season, but so was Rafinha. And in terms of numbers, I mean Rafinha तो Usman Dembele को भी surpass कर जाता है, So what is the criteria? I mean, I'm baffled. But in a bigger context, और अगर हम bigger picture देखी जाए तो मुझे लगता है कि यार ये इतना मैटर नहीं करते। ये अवार्ड मैटर करेगा, no doubt. I mean, अवार्ड मैटर करेगा, but nomination, second, third, fourth, fifth doesn't matter. Either you make it to the number 1 or you don't. It's as simple as that. मुझे नहीं याद कि किस सीजन अगर रोनाल्डो जीता था तो मेसी ने कहाँ फिनिश किया था, राइबरी कहाँ था उधर, और इनिएस्टा ने किस नंबर पे फिनिश किया था, और शावी किस नंबर पे था, और ज़ाबी अलोंसो कहाँ था। So I mean, it's everything doesn't matter, right? It's okay. The good part is कि हमारे लौंडे एटलीस्ट टॉप 5 में 2 आए, और उसके बाद यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का फिर से अवार्ड जीता है लामीन यमाल ने। अनदर गुड पार्ट इज पेड्री की रेटिंग की मुझे अगेन समझ नहीं आई, अगर आप कोल पामर को नंबर 8 दे रहे हो और पेड्री को नंबर 11 दे रहे हो, आई मीन एज गुड ऑफ अ प्लेयर कोल पामर इज, बट पेड्री आई मीन कम ऑन भाई, क्या कर रहे हो? सो बट अगेन यहाँ से आई थिंक मोटिवेशन लेनी चाहिए हमारे प्लेयर्स को, स्पेशली यहाँ से आगे रोड स्टार्ट होती है, आपकी जर्नी स्टार्ट होती है आपकी नेक्स्ट सीजन की, और जो अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया लास्ट सीजन, राइट? वही मैंने अपनी इंटर वाली वीडियो में बोला था कि यहाँ पे they have bottled it, especially Rafinha and Lamine Yamal, they have actually bottled, they had a great chance to go for the Ballon d'Or, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से आगे इंटर वर्सेस PSG होने जा रहा है, और PSG would absolutely
क्या कहेंगे, वॉक पास्ट। और वो तो वॉक इन द गार्डन बन गई थी। अगर आपने वो मैच देखा हो तो वो इतना वन साइडेड चैंपियंस लीग फाइनल आई डोंट रिमेंबर इन द रीसेंट हिस्ट्री, राइट? सो दैट वाज शिट फिनाले, बट who to blame? I mean, आप खुद ही आपने बॉटल किया ना। अगर आप जाते वर्सेस PSG फाइनल होता और वहां पे देखते फिर के क्या होता। बट एनीवे, इफ्स एंड बट्स को हम छोड़ के अगर बात करें, इस सीजन पे बात करते हैं। इस सीजन पे बार्सिलोना को बिल्ड करना ऑब्वियसली देमसेल्व्स एज वेल। और यहाँ पे एक थोड़ा सा अगर मैं ट्विस्ट बोलूँ तो वो ये है कि रैशफोर्ड इज हियर एंड ही इज इन अ वेरी वेरी गुड फॉर्म, हॉट रेड फॉर्म में जा रहा है वो। इसी तरह फेरन टोरेस इज इन अ ग्रेट फॉर्म। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन प्लेयर्स को वापस आके दे हैव टू पिक अप वेयर दे लेफ्ट लास्ट ईयर, और अब यहाँ से अपने नंबर्स बिल्ड करने पड़ेंगे, अपना गेम टाइम बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि उतना गेम टाइम तो आपको नहीं मिलने वाला जितना लास्ट सीजन मिला। क्योंकि वी वर थिन ऑन नंबर्स, वी ऑल न्यू कि भाई मजबूरी है वट एवर। बट दिस सीजन ऐसा नहीं है, चीज़ें थोड़ी सी चेंज है ऑब्वियसली। वी हैव रैशफोर्ड, वी हैव लेवेंडोव्स्की के भी मिनट्स थोड़े से कम होंगे, बट देन अगेन लेवेंडोव्स्की के अगर मिनट्स कम होते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा फायदा रैशफोर्ड को होने वाला है या फेरन टोरेस को होने वाला, राइट? इसी तरह इन दोनों को फायदा होगा जब रफीनिया और लमीन यमाल थोड़ा थकेंगे। अभी लमीन यमाल इज इंजर्ड फॉर 2-3 वीक्स। सो आई थिंक जस्ट टेक स्टेप बैक, रिलैक्स, और आप यहाँ से वापस आओ और आके बिगर गोल्स की तरफ आओ। इवन उस्मान डेम्बेले की अगर बात की जाए, सो उस्मान डेम्बेले इज अ वेरी वेरी गुड स्टोरी, इज अ वेरी गुड स्टोरी। आप उसको देखो कि हाउ ही became the Ballon d'Or winner. So अगर उसका सीजन पिछला उठा के देख लेते हैं हम, तो दिसंबर तक his numbers were average, his performances were just average. There is a reason कि PSG was struggling even to come into the next round of Champions League, क्योंकि तब तो उस्मान डेम्बेले था ना भाई, बट क्योंकि टीम डेवलप नहीं हो पा रही थी। मास्टर स्ट्रोक आता है जब क्वार्ट्ज़खेलिया आते हैं और वो लेफ्ट विंग की पोजीशन को अच्छे से संभालता है, तो डेम्बेले को फुल मिलती है अपॉर्चुनिटी टू प्ले एज अ स्ट्राइकर, एज अ नंबर 9, एज अ फॉल्स 9 एट टाइम्स, जस्ट टू ऑक्यूपाई द मिडल स्पेसेस। और वहाँ से उसने जो गोल्स निकाले हैं, फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, राइट? वहाँ से उसने अपने नंबर्स बिल्ड किए ऑब्वियसली, एंड PSG won the trophy, so he became the favorite to win this award. So मुझे लगता है यहीं पे बार्सिलोना के लिए एक अच्छा लेसन है, स्पेशली फॉर रफीनिया एंड लमीन यमाल, कि यू हैव टू बिल्ड योर नंबर्स। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि लेवेंडोव्स्की कैन नॉट प्ले एवरी अदर गेम, राइट? तो देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर रफीनिया, जो कि बीच में आके ही एक्चुअली टेक्स लॉट ऑफ इन्वर्टेड रन्स। वहाँ पे आओ, आप रन्स लो, प्ले, इवन आपको स्ट्राइकर के रोल पे खेलना पड़े तो खेलो आके भाई। जस्ट टेक योर पोजीशंस, टेक योर गेम अप फ्रंट, और आप जितना ज़्यादा इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हो अपनी टीम से। यू हैव अ टीम, यू हैव मिडफील्डर्स, राइट? पेड्री, डियोंग, ये खेलेंगे। सो एक अच्छी टीम का और एक अच्छे प्लेयर का यही फ़ायदा होता है आपको कि वहाँ से आपको एक अच्छा पोडियम मिल जाता है। यमाल के लिए मैं ये बोलूँगा कि यमाल हैज़ जस्ट स्टार्टेड एट 18, ही फिनिश्ड एट नंबर 2 एट द बैलन ड'ओर रेस। आई मीन, आर यू किडिंग मी? It's huge. अभी लोग शायद इस चीज़ को समझ नहीं रहे, but it's huge. I just want him to work on it. Next season आप आओ दोबारा से, अगर आप second आते हो, third आते हो, कहीं भी आते हो, doesn't matter, but give your best shot just like you did last year. इस सीजन आपको नंबर्स भी अपने बिल्ड करने पड़ेंगे, आपको ट्रॉफी जीतनी पड़ेगी ताकि आप अगले सीजन में आकर इस अवार्ड के लिए कुछ ना कुछ फेवरेट बन सको। सो दैट्स दैट। बार्सिलोना के रिसेंट गेम पे बात कर लेते हैं, थोड़ी सी चलते तो 3-0 बार्सिलोना जीती, वेरी वेरी कंफर्टेबल। देन अगेन रैशफोर्ड लुक्ड गुड, ही गॉट बेंच्ड बिकॉज ही गॉट लेट। अब भाई लेट नहीं होना। रफीनिया और लमीन यमाल, आप लोगों से मैं एक बात ये कर दूंगा कि भाई लेट नहीं होना, टाइम पे पहुंचो, क्योंकि हांसी फ्लिक दादा आपको बेंच पे बिठा देंगे, वो इस चीज़ में बहुत स्ट्रिक्ट है भाई। उसके आगे मस्ती नहीं, टाइम पे पहुंचो, पार्टी करो, जो मर्जी करो भाई, टाइम से सो, सुबह टाइम से उठो, आ जाओ ट्रेनिंग पे और शुरू हो जाओ, ठीक है? अब इसके बाद बात कर लेते हैं। हाँ, 3-0 हम जीते, बहुत कंफर्टेबल लगा क्योंकि प्लेयर्स, और यहाँ से एक और बैड न्यूज़ ये है कि फर्मीन लोपेज इज नाउ इंजर्ड फॉर 3 वीक्स, बट गुड पार्ट इज कि डनी ओल्मो विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट? और उसके लिए बहुत अच्छा, उसने गोल भी स्कोर किया, ही प्लेड एक्सीलेंट गेम। बट आई थिंक यहाँ से बिल्ड करना मैं इसलिए कहता हूँ कि एक अच्छी परफॉर्मेंस आपने दी, आप थोड़ा सा आई बॉल्स में आए, आप कोच की भी नज़रों में आए, वहाँ फैंस की भी नज़रों में आए, वहाँ से आगे आपको बिल्ड करना है। टेक पेड्री फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे उसका रिसेंट टाइम में एटलीस्ट कोई एक बुरा मैच दिखा दो, कोई एक ऐसा मैच दिखा दो जहाँ पे उसकी प्रेजेंस शो ना की उसने। वाई इट्स हैपनिंग? बिकॉज ही टुक अप, जिस फॉर्म में वो आ चुका है, जिस पोजीशन में वो खेल रहा है, इट्स जस्ट बिकमिंग नेचुरल फॉर मी। कॉन्फिडेंस आता है, नेचुरली आपसे चीज़ें होती हैं, नेचुरली आपकी वो 1 सेकंड पहले आपको पास नज़र आ जाता है, नेचुरली आपको 1 सेकंड पहले
अगली गेम की समझ आ जाती है, यू नो, यू जस्ट यू आपकी एबिलिटी बढ़ जाती है टू रीड द गेम बेटर. सो दैट्स व्हाट आई थिंक कॉन्फिडेंस डज टू यू. और वही हुआ है लास्ट गेम में भी डानी ओल्मो के साथ, जहां वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था. उसने बैक हील पास निकाली टू फेरन टोरेस, एंड दैट्स द सेम एग्जांपल आई कैन यू नो गिव इट टू यू ऑन फेरन टोरेस, क्योंकि फेरन टोरेस भी वाज नॉट इन अ यू नो गुड पोजीशन, बट लुक एट हिम नाउ. अभी वो 4 गोल स्कोर कर चुका है ला लीगा में ऑलरेडी, एंड ही इज यू नो जस्ट ही इज अनस्टॉपेबल. ही इज डूइंग वेरी वेरी गुड एक्चुअली. सो अगेन द सीजन इज लॉन्ग, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, बट आपको बिल्ड करना पड़ेगा अपनी टीम को. हांसी फ्लिक को यू नो ही जस्ट हैव टू यू नो और अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे हांसी फ्लिक, दैट आई कैन सी. जेरार्ड मार्टिन पे जो लौंडे बात करते थे, भाई अब मुझे बताओ, जाके मेरी वीडियो देखो इंटर वाली, जहां मैंने बोला कि जेरार्ड मार्टिन से ज्यादा और क्या करता. उसने आपको 2 क्रॉसेस निकाल के 2 असिस्ट निकाल के दिए. लुक एट दोज क्रॉसेस भाई. इन डिफेंसिवली ही इज बिकमिंग अ मॉन्स्टर नाउ. आप जाके उसका पिछला मैच देखो भाई. आई फील सो रिलायबल नाउ विद जेरार्ड मार्टिन, और मैं ये बोल रहा हूँ, बहुत अरसे से बोल रहा हूँ कि ही इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर. वी हैव टू गिव हिम अ चांस. आई एम सो हैप्पी फॉर हिम राइट नाउ कि एक ऐसा प्लेयर जो कि यू नो ही वाज हैप्पी टू अभी भी स्क्वाड प्लेयर के तौर पर ही है, बट मेक नो मिस्टेक ही इज वेरी वेरी ही इज बिकमिंग वेरी मॉन्स्टरस नाउ. उसकी एक थोड़ी सी जो है वो ये कि उसकी पेस थोड़ी सी कम है यू नो एज कम्पेयर टू बाल्टे, और ऑब्वियसली उसके रिकवरी रन्स, बट अब नाउ हिज पोजिशनिंग, हिज ओवरऑल रीडिंग ऑफ द गेम हैज इवॉल्व्ड सो मच. सेम इज द केस विद एरिक गार्सिया. अब एरिक गार्सिया को देखो, जब वो बार्सिलोना में था, अभी जिस तरह की मॉन्स्टर्स परफॉर्मेंसेस वो दे रहा है, जिस तरह की, इट्स सुपर रिलायबल नाउ. ऐसा लग रहा है कि हांसी फ्लिक हैज यू नो जस्ट ट्रांसफॉर्म द डिफेंस समहाउ. आई नो कि अभी हमें क्वालिटी टीम को बहुत ज़्यादा क्वालिटी टीम जब फेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा, बट आई थिंक क्रिस्टेंसन, एरिक गार्सिया कॉम्प्लीमेंट ईच अदर सो वेल. सेम और दी अदर स्टोरी जहाँ पे आप कहीं ना कहीं पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करेंगे अराहो और कुबारसी की, बट आई वांट टू सी कुबारसी मोर, आई वांट टू सी अराहो मोर. आई थिंक अभी तक हमने उनको इतना ज़्यादा नहीं देखा. समहाउ जो भी रोटेशन टाइप चल रही है अभी भी, एरिक गार्सिया बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं. एरिक गार्सिया इज प्लेइंग, ही इज प्लेड एवरी गेम बाय द वे. कुंडे इज वेरी वेरी रिलायबल एट द राइट साइड, ठीक है. क्रिस्टेंसन एक्सीलेंट प्लेयर है भाई, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ही इज वेरी वेरी रिलायबल. सेम इज एरिक गार्सिया. सो आई थिंक वी गॉट गुड कवर. आई थिंक वी हैव गॉट अ गुड स्क्वाड to compete for Champions League. But make no mistake, Liverpool, Real Madrid, PSG, you know, Man City, ये इस तरह की टीमें आपके लिए easy नहीं बनाने देंगे ये competition. So you have to be at your very 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 best. And by the time December, January, February arrives, at least आपको अपनी top 11 पता हो, at least ये players की अपनी fitness पे काम करके दोबारा से fit रहें. That's what I hope for, and I hope for a very very good season. अभी हमारा PSG के साथ मैच आने वाला है 1 अक्टूबर को, so let's see उसमें हम कैसा करते हैं. तुम लोगों के बारे में, तुम लोगों का क्या ख्याल है यार बैलन डोर की रैंकिंग्स और रेटिंग्स के बारे में मुझे बताते हुए जाओ. अगर तुम लोग मेरे से एग्री करते हो तो भी, और अगर डिसएग्री करते हो तो भी. वेयर डू यू थिंक रफीनिया शुड फिनिश? मेरे क्वेश्चन तुम लोगों से है कि वेयर डू यू थिंक रफीनिया शुड फिनिश? वुड ही बी, मतलब क्या कहते हो तुम कि शैल ही फिनिश सेकंड, थर्ड, और लमीन यमाल वाज फेयर 2 और विटिनिया वाज फेयर 3? जो भी तुम लोगों की राय है मुझे कमेंट सेक्शन में देखते जाओ. मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियोस में. तब तक अपना ख्याल रखो. हasta la vista ladies and gentlemen. Forza Barça.